नमस्कार। पश्चिम बंगाल के हुगली जिले से आप सभी का स्वागत है। मैं हूं आपके साथ चित्रा त्रिपाठी। शाम के 5 बज चुके हैं और हम दंगल का ये खास कार्यक्रम आज इसलिए यहां से लेकर आए हैं क्योंकि आपको बता दें, पश्चिम बंगाल में जैसे जैसे चुनावी तारीख नजदीक आ रही है वैसे वैसे सियासी पारा यहां का लगातार बढ़ता हुआ चला जा रहा है। 27 मार्च को पहले चरण का मतदान होगा और जनता को लुभाने में कोई भी पार्टी कोर कसर छोड़ना नहीं चाहती, चाहे वो भारतीय जनता पार्टी हो, टीएमसी हो, लेफ्ट दल हो, कांग्रेस पार्टी हो या फिर अन्य कोई पार्टियां। लेकिन मुख्य मुकाबले में बीजेपी और टीएमसी ही है। आपको बता दें एक बार फिर से आज पश्चिम बंगाल के खड़गपुर से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने हुंकार भरी है। चुन चुनकर ममता बनर्जी को लेकर उन्होंने हमले किए, कटघरे में खड़ा किया, तोलाबाजी और भ्रष्टाचार के आरोप लगाए और यह कहा कि 10 साल का जब हिसाब मांग रही है यहां की जनता तो ममता दीदी बेचैन हो रही हैं। वहीं ममता बनर्जी पर हमले को लेकर टीएमसी भी फौरन एक्शन में आ गई। ममता बनर्जी ने केंद्र सरकार पर निशाना साधते हुए अर्थव्यवस्था के मुद्दे पर पीएम को जमकर घेरने की कोशिश की। कुल मिलाकर पश्चिम बंगाल की राजनीति अपने आप में बेहद दिलचस्प होती जा रही है, तो आरोप प्रत्यारोप का दौर भी अब चरम पर पहुंचने लगा है। इन सब के बीच आज पूरे दिन क्या कुछ हुआ पश्चिम बंगाल में और मौका यहां की जनता इस बार किस पार्टी को देने वाली है, इसको दिखाती हुई हमारी ये रिपोर्ट देखिए। उसके बाद सीधे हुगली जिले से ही दंगल में हम बड़ी बहस की करने वाले हैं शुरुआत। पहले रिपोर्ट। खड़गपुर में प्रधानमंत्री मोदी की रैली, सामने विशाल जनसैलाब और हजारों की भीड़ के सामने पीएम ने कटमनी, तोलाबाजी, हिंसा को हथियार बनाकर मुख्यमंत्री ममता और टीएमसी राज पर चुन चुन कर वार किया। लेकिन सबसे खास बात यह रही कि बंगाल की जनता से पीएम मोदी ने अब की बार खुलकर यह अपील की है कि सोनार बांग्ला के सपने को पूरा करने के लिए 5 साल के लिए एक मौका भारतीय जनता पार्टी को जरूर दें। आपने कांग्रेस के कारनामे देखे हैं, वाम दल की बर्बादी को अनुभव किया है और टीएमसी ने आपके सपनों को कैसे चूर चूर किया, पिछले 70 साल में यही देखा है। मैं बंगाल वासियों के कहता हूं, आपने 70 साल तक अनेकों को अवसर दिया है, हमें 5 साल का मौका दीजिए, हम 70 साल की बर्बादी को मिटा करके रहेंगे। बंगाल की सियासी जंग में प्रधानमंत्री मोदी और ममता बनर्जी एक बार फिर आमने सामने थे। बीजेपी की विजय के लिए पीएम मोदी ने खड़गपुर से हुंकार भरी तो इसके फौरन बाद 120 किलोमीटर दूर हल्दिया में ममता दीदी ने रैली कर जीत का दम भरा। यहाँ केंदू पत्ता बेचने के लिए भी कट मनी देना पड़ता है या नहीं देना पड़ता है? कट मनी देना पड़ता है कि नहीं देना पड़ता है? आदिवासियों को भी देना पड़ता है कि नहीं देना पड़ता है? गरीब को भी देना पड़ता है कि नहीं देना पड़ता है? मजदूर को भी देना पड़ता है कि नहीं पड़ता है? दीदी ने बंगाल के युवाओं के, यहाँ की युवा पीढ़ी के बहुत कीमती 10 साल छीन लिए हैं। बीजेपी হচ্ছে সবচেয়ে বড় তোলাবাজ ভারতবর্ষের। পিএম কেয়ারের নাম করে লক্ষ লক্ষ কোটি টাকা তুলেছে, অথচ আজকে জনগণ কোভিড ইনজেকশন পাচ্ছে না, আবার নতুন করে কোভিড শুরু হয়েছে। ममता दीदी पर प्रधानमंत्री मोदी का हमला यही नहीं रुका। उन्होंने कल डाउन हुए सोशल मीडिया के बहाने ममता सरकार पर जोरदार हमला किया और कहा कि बंगाल के लोगों के विकास के सपने तो 50-55 साल से डाउन है, जिस पर ममता ने जवाब में कहा कि बीजेपी के राज में देश की अर्थव्यवस्था भी बर्बाद हो गई है। 50-55 मिनट के लिए हुआ था, लेकिन सब कुछ हो रहा था, क्या हो गया? लेकिन भाइयों बहनों, दुनिया में तो 50-55 मिनट ये सोशल मीडिया की कुछ चीजें डाउन हो गई। यहां बंगाल में तो 50-55 साल से
विकास ही डाउन हो गया है। বিজেপি পার্টি ওদের প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদী ভারতবর্ষের অর্থনীতিকে শেষ করে দিয়েছে। অর্থনীতিতে ধস নেমেছে, নোটবন্দি থেকে শুরু করে ব্যাংক বন্দি। আজকে বলুন তো কবে বলবে হলদিয়া পোর্টটাও বিক্রি করে দাও। 27 मार्च को बंगाल में पहले दौर का मतदान है और पहले राउंड में ही बीजेपी टीएमसी पर बढ़त चाहती है। ये वजह है कि खड़गपुर में पीएम मोदी ने यहां तक कह दिया कि बीजेपी बंगाल की असली पार्टी है। मैंने ब्रिगेड मैदान में कहा था कि बंगाल का बीजेपी पर कर्ज है। बीजेपी जनसंघ से निकली पार्टी है। जनसंघ के जन्मदाता नाम की, जनसंघ जन्मदाता जन्मदाता नाम की, जनसंघ जन्मदाता नाम होच्छे श्यामा प्रसाद मुखर्जी। जनसंघ के जनक इसी बंगाल के सपूत थे। বিজেপি একটা রাজনৈতিক দল, ভারতবর্ষের জঘন্য দল, জঘন্য পার্টি। সব বন্ধ করে দেয়, দাঙ্গা করে লোক মারে, খুন করে লোক মারে, শিডিউল কাস্ট শিডিউল ট্রাইব দলিত মেয়েদের পুড়িয়ে দেয় জীবন্ত, ওদের ওয়ার্কাররা জ্বালিয়ে দেয়, ধর্ষণ করে, হত্যা করে। এমনকি বিজেপির পার্টিতেও বিজেপির মেয়েরা সুরক্ষিত নয়। খবর নিয়ে দেখুন কে কি অবস্থায় আছে। प्रधानमंत्री मोदी ने अपनी रैली में बंगाल में जारी हिंसा का जिक्र भी किया, लेकिन सबसे अहम ये कि खड़गपुर में उन्होंने बेबाक बिंदास तरीके से जनता जनार्दन के सामने अगले 5 साल के लिए अपनी झोली फैला दी, क्योंकि वो भी जानते हैं कि बंगाल की लड़ाई अब सिर्फ सत्ता की नहीं बल्कि साख की भी हो चुकी है। खड़गपुर से पौलमी साहा के साथ इंद्रजीत कुंडू, हल्दिया, आज तक।